शक्तिमान काकोदर के जहर से तो बच गया, लेकिन हमें अपनी कुछ कमजोरियां बता गया। हमने उसकी रफ्तार जान ली, उसका उद्देश्य जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की भी फिक्र नहीं करता। इनका नाम है नवाब शाह और आपने इन्हें बहुत से नेगेटिव रोल्स में देखा होगा। ही इज इन हिज लेट 40s बट लुक्स जैक्ड। और इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक जैक फिजिक कैरी करते हैं, फिर भले आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे ना हो, स्टिल यू वुड हैव अ प्रीटी डोमिनेंट लुक। नवाब शाह का ताल्लुक उन एक्टर्स में से है जो कि ये समझें कि अपने करियर के स्टार्ट में इतना पॉपुलर नहीं हुए, इतने मेजर रोल्स उन्होंने नहीं किए, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसीड करते रहे, मेहनत करते रहे, अपने आप को फॉर्म करते गए, ट्रांसफॉर्म करते गए, सो दैट वाज द टाइम एंड स्पेसिफिकली आफ्टर ए मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो वक्त था when he started getting into the limelight, more villain characters, more promising, more prominent roles, more highlights, more limelight stuff. और ये सारी की सारी चीजें क्यों थी? Because of a dominancy that was achieved after a major body transformation. And sometimes I'm amazed कि how well developed this guy actually is. In fact, body fat भी ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट से बहुत दूर हो या कोसों दूर हो। इसको आप एक हेल्दी बॉडी फैट डेजिग्नेट करते हैं, जिसमें डीप एब कट्स तो नहीं, पर बेसिक एब्स लेआउट जरूर है, जिसमें वेन्स हर तरफ से निकलती हुई नहीं नजर आ रही, लेकिन बाइसेप्स वेस्कुलरिटी काफी विजिबल है, जहां सेरेडिस फैट फ्री तो नहीं, लेकिन लव हैंडल्स का कोई निशान नहीं, जहां शोल्डर्स राउंडेड, ट्रैप्स वेल सेपरेटेड हैं और ट्राइसेप्स के ऑलमोस्ट तीनों हेड्स विजिबल हैं और देखे जा सकते हैं। रेयर डेल्ट्स वेल डेवलप्ड होने के साथ साथ अपर एंड लोअर पेक्टोरल्स की डेवलपमेंट सालों के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड मसल मैच्योरिटी की गवाही देती है। और नवाब की फिजिक बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स की फिजिक से कंपैरेबल है, स्पेशली ड्यू टू द मैसिव साइज दैट ही कैरीज। जैसे कि इस पोज को आप कंपेयर कर सकते हैं द बिग गाय इन बॉलीवुड दैट इज जॉन अब्राहम के इस पोज से, and I would say कि नवाब शाह is bigger as compared to John Abraham in this photo. वो जॉन अब्राहम जो फिजिक की वजह से बॉलीवुड में न सिर्फ पॉपुलर हुए, बल्कि मेजर मूवीज में लीड रोल्स करना इनकी फिजिक की देन है। और यहाँ पे ही लुक्स आई वुड से प्रीटी सॉफ्टर एंड डाउनसाइज्ड एज वेल। और ये चीज इस पोज में भी एविडेंट है कि ही इज डाउनसाइज्ड अपीरेंटली, और इज दिस ड्यू टू द एंगल? And Nawab Shah is much taller than Salman Khan, and I would say bigger as well. Salman, I think, is around 5'8", while Nawab Shah would be close to 6 feet tall. और ये बेहतर फोटो है। नवाब न सिर्फ सलमान से ज्यादा साइज कैरी करते हैं, बल्कि एक लीनर बॉडी कॉम्पोजिशन भी कैरी करते हैं। Even you can see through नवाब्स एब्स लेआउट। Anyhow, नवाब को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग काफी सूट करती अगर वो शुरू से ही इसको अडॉप्ट करते, बिकॉज इतने साइज को अचीव करना, रिगार्डलेस कि आप किसी भी स्टेरॉइड प्रोटोकॉल पे क्यों ना हो, इज नॉट एवरीबॉडीज बेबी। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपकी बॉडी में ये प्रोपेंसिटी है कि वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा लीन टिश्यू होल्ड करे दूसरों के मुकाबले। और आप एक आम आदमी के मुकाबले, एक आम आदमी जो कि रेगुलर जिम जाता है, हफ्ते में 4 से 5 दिन, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लेता है, डाइट, ट्रेनिंग, रेस्ट, रिकवरी, एवरीथिंग, आप जब उसके मुकाबले लाइक 25 to 30 पाउंड्स, इवन मोर देन दैट, जब आप एक हैवी फिजिक, एक लीन टिश्यू एडिशनल कैरी कर रहे हो दूसरों के मुकाबले, एक आम जिम जाने वाले के मुकाबले, सो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच इज लार्जली डिक्टेटेड बाय योर जीन्स। यहां ही इज डूइंग शोल्डर प्रेसेस, साइड लैटरल्स, ट्रेनिंग रियर डेल्ट्स विद द रोप। Do we have a bigger villain in the Bollywood industry than this guy? काफी टाइम हो गया मैंने बॉलीवुड मूवीज नहीं देखी हैं, बट आफ्टर लुकिंग एट हिम आई डाउट कि देयर इज समवन हु इज कैरिंग दिस बॉडी कॉम्पोजिशन, दिस साइज एंड दिस हाइट। सो अगर कोई हो, प्लीज लेट मी नो। He is literally looking like a beast in this post, and I would say कि looking too big for a villain character. Because देखिए, जो विलन का साइज होता है, there is like a proportion, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, I don't know the name of that movie, शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें he was wearing that hood, अंधेरा था, and there were like 10 to 15 people, और वो अकेला like somebody who has a skinny structure,
वो आता है और 10-15 लोगों को मार के निकल जाता है। एंड आई रिमेंबर द क्राउड इन द सिनेमा, दे स्टार्टेड लाफिंग कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। आई मीन ठीक है, अगर प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो वो मूवी नहीं होगी, वो रियल लाइफ हो जाएगी। बट लिटरली अगर 10-15 लोगों के आगे अगर आप अ गाय लाइक मार्टिन फोर्ड अगर आप उसको भी खड़ा कर दोगे तो वो भी कुटेगा। लेकिन एक प्रोपोर्शन होता है कि इफ लाइक शाहरुख खान इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ गाय लाइक दिस गाय दैट इज नवाब शाह, सो प्रोपोर्शनली थोड़ा आउट लगेगा। वर्सेस अगर इसी के सामने आप खड़ा करो अ गाय लाइक जॉन अब्राहम, सो यस प्रोपोर्शन मैटर्स इन दैट स्टफ, इन दैट स्पेसिफिक सीन, इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो। सो आई वुड से कि जो साइज ये इस वक्त कैरी कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, सो यू वुड नीड समबडी लाइक जॉन अब्राहम विद दैट साइज, विद दैट कंडीशनिंग, ताकि वो जो सीन की रिक्वायरमेंट है या इसको आप ये कहें कि वो जो एक प्रोपोर्शन है उसे पूरा किया जा सके। सो इस साइज पे स्पेसिफिकली ऐसा विलन जो ये साइज कैरी करता है, सो ऑफ कोर्स द हीरो हैज टू गेन अ लॉट ऑफ मसल टू गेट इनटू शेप, या ये कहें कि टू गेट इनटू द राइट प्रोपोर्शन। नवाब की बेसलाइन फिजिक जानने के लिए ये पोस्ट है फ्रॉम हिज टीनेज लाइफ में भी, और आप देख सकते हैं कि स्टडी डेज में जो बॉडी कॉम्पोजिशन लड़के कैरी करते हैं, ही इज नॉट मच डिफरेंट। इवन नवाब इज कैरिंग सिमिलर मसल मास एज द अदर बॉयज इन द फोटो। यानी फोटो को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ही इज समबडी हु इज कंटेनिंग अल्फा जीन सिंस द बिगिनिंग, या फिर ही इज कैरिंग लाइक 5 or 10 pounds more muscle as compared to his counterparts of the same freaking age. So this pretty shows ke from the beginning, I don't see ke he is someone who belongs to great genetics और जिसको आप कहते हैं great bodybuilding genetics. नवाब शाह की baseline physique का आइडिया लगाने के लिए ये फुटेज है from somewhere around year 2000, जब शक्तिमान के नाम से एक सीरीज चली जो I believe के काफी पॉपुलर भी हुई, और यहाँ पे नवाब शाह अराउंड 28 साल के आसपास होंगे। और आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त नवाब शाह का फोकस फिजिक से ज्यादा कास्टिंग पे होगा, और जाहिर है कि ईयर 2000 में एक अच्छी फिजिक कैरी करने का ट्रेंड कंपैरेटिवली बहुत कम था। थिंग्स लाइक सिंगल डिजिट बॉडी फैट का कॉन्सेप्ट भी इतना प्रिवेलेंट नहीं था। एंड बाय द एज ऑफ ऑलमोस्ट 30 ही वाज नॉट अ बिग ड्यूड। ही लुक्स गुड, ही लुक्स डिसेंट, फिट गाय, ही इज नॉट हैविंग क्रेजी बाइसेप्स, बिग डेल्टॉइड्स। और ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी बेलगाम, और जैसे कि वीडियो के टाइटल में मेंशन है कि ये मूवी रिलीज हुई 2002 में, जब इनकी एज अराउंड 30 इयर्स की होगी, और दोबारा वही चीज कि नवाब शाह एक एवरेज लुकिंग इंडिविजुअल दिख रहे हैं, नॉट कैरिंग अ टन ऑफ साइज। और उस वक्त नोबडी न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू ब्लो अप आफ्टर सेवरल इयर्स। लेकिन जब डॉन 2 आती है 2011 में, सो ये वो टाइम था जहां नवाब शाह एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 40 स्टार्ट्स टू लुक इम्प्रेसिव, although not very huge as compared to now, but still looks bigger than his baseline. और by the time 2017 में टाइगर जिंदा है आती है, he has literally blown up, to be honest, in his mid-40s, looking not only massive but leaner as well. और देखते देखते he became one of the biggest guys in the film industry, जो कि दूसरे big guys के आगे न सिर्फ मैसिव दिखने लगे बल्कि एक leaner body composition भी कैरी करने लगे। So what do I think of this transformation? क्या एक इंसान अपने late 40s में इतना additional tissue naturally attain कर सकता है without any hormonal assistance? Especially considering the fact कि अपनी baseline से this guy is like 25 or even more than that amounts of lean tissue additionally he is carrying, वो भी in late 40s with this conditioning. Of course that is not possible. So of course he would be needing some sort of hormonal assistance जो कि एडिशनल जो 25 पाउंड्स या इवन 30 पाउंड्स ऑफ मसल है उसको होल्ड करने में उनकी मदद करेगा। लेकिन देखें एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जो बहुत सारे लोग अक्सर आउटलुक कर देते हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं, दैट इज व्हेनेवर यू ट्राई टू प्ले विद द मदर नेचर इट टेंड्स टू हर्ट यू, यानी इट ऑलवेज कम्स विद सर्टेन साइड इफेक्ट्स। यानी कि आपका देखो आपके ऑर्गन्स है ना, आपका हार्ट है, योर लिवर, योर किडनीज, उनकी नेचुरली कैपेबिलिटी थी टू डू समथिंग, टू डू सम वर्क। अब आप क्या कर रहे हो, जब आप 25-30 पाउंड्स अपने फ्रेम में ऐड कर रहे हो, सो दैट मीन्स के दे हैव टू नाउ डू एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क। यानी आपने क्या करा, यू आर एक्चुअली बाय गेनिंग दैट अमाउंट ऑफ साइज, यस आप एक तरफ यू आर बिकमिंग पॉपुलर, यू आर गेनिंग लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी, फॉर्च्यून, पॉपुलैरिटी, एवरीथिंग, लेकिन एट द सेम टाइम you are like stressing your body organs, your vital body organs a lot. Specifically considering the fact that you're not like 20 years old.
you're like into your late 40s about to enter 50, और ऐसे में your organs उन्होंने like अपनी 40-50 years की जिंदगी जी ली है, and you have been like 10 years or maybe more than that आप anabolics को use या in fact abuse करते हुए आ रहे हो. So of course it will definitely come up with lot of side effects. तो जिसके लिए I always say that is do thorough blood work. आपको अपने like kidney markers चाहिए, liver markers, lipids, cholesterol, each and everything, good diagnostics that you can actually, you can actually get just to figure out how well your organs are in fact functioning before it is too late. So I always promote and I always say कि यार ठीक है, whatever you are doing for whatever purpose you have in your life, try to play smart. यानी जहां पे आप एक तरफ अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग, अपने सप्लीमेंट्स, अपने ब्लड वर्क का ख्याल रख रहे हो, वहीं पे आप यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कार्डियो जस्ट टू मेंटेन गुड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स टू सपोर्ट. इसी तरीके से यू हैव टू टेक केयर ऑफ लाइक गुड डायग्नोस्टिक्स. रेगुलरली आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बिकॉज you have to understand today that there are like a lot of dangers of doing that type of stuff. So always go for thorough blood work. So that was Nawab Shah for you. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.